आय से अधिक संपत्ति मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया है वो नाभा जेल के अंदर बंद है। करीबन 1 महीने से ज़्यादा उन्हें जुडिशियल कस्टडी में हो गया है। ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मजीठा से विधायक और बिक्रम सिंह मजीठिया की पत्नी जनीव कौर, उनसे बात कर लेते हैं। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो जो सरकार है और ख़ासतौर पर आम आदमी पार्टी है, उनका आरोप यही है कि लगातार चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर अकाली दल की बात करें, आरोप यही लगाते हैं कि कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ते हैं। इस बार उन्होंने पकड़ के दिखाई है तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वंडाटा है। पहले बात तो अगर ये बड़ी मछली इन्होंने ड्रग्स के केस में पकड़ी है तो उस बड़ी मछली का नाम लेके बताएं, नाम तो ले नहीं सकते। और अगर ड्रग्स के केस में पकड़ी है तो ड्रग्स का केस लगाना था ना, तो डीए का क्यों लगाया है? ड्रग्स के केस में तो आज तक इन्होंने चालान नहीं पेश किया, तो चालान पेश करना चाहिए था। केस कहते हैं डीए का, बाहर जाके बोलते हैं ड्रग्स। एक चीज पे खड़े हों, खड़े तो हो नहीं रहे एक चीज पे। एलिगेशन ये लगा है कि 2007 से लेकर 2014 के बीच जो संपत्ति इकट्ठी की है, चाहे 540 करोड़ है, वो ड्रग कार्टेल से सारा पैसा है वो इकट्ठा किया। इस तरह के एलिगेशंस है वो लगाए गए हैं विजिलेंस द्वारा। ये जो 540 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये सब जो कागज़ हैं, इन्होंने जब बेल के लिए गए, कैंसिलेशन के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ये सब कागज़ उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दिए थे। ये सब उन्होंने रिजेक्ट करी हैं, देखे हुए हैं, सब रिजेक्ट किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। वही कागज़ लेके इन्होंने नया केस बनाया है। और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज हैं जो सब देखती हैं। अब अगर 540 करोड़ बाहर से किसी अकाउंट में आ रहा है तो आरबीआई उसकी जांच करेगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि बगैर आरबीआई की जांच के ये पैसे अंदर आ जाएं। अब इनको एक फिर से ये सब कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। बहुत सी बेनामी संपत्ति है उसके भी आरोप लगे हैं, कुछ जो शेल्स कंपनी है उसके भी बात की गई है। अगर हम ज़मीन की बात करें, चाहे हिमाचल के मशूबरा की वो बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत सारी जगहों पर ये कह रहे हैं कि जो संपत्ति है वो जोड़ रखी है। हिमाचल में कहते हैं कि 400 कुछ हेक्टेयर ज़मीन है, 400 वो हो गया 1000 एकड़ के आसपास। अब 1000 एकड़ किसके पास हो सकती है हिमाचल में? वहाँ पे तो 1000 एकड़ पता नहीं कितने पहाड़ होंगे। हिमाचल में लैंड सीलिंग है। हिमाचल की सरकार सो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट सो रही है, हिमाचल की सरकार सो रही है, सब सरकारें सो रही हैं। केवल आम आदमी पार्टी की सरकार जागरूक है, बाकी सब सो रहे हैं। अगर 1000 एकड़ है तो दिखाएं हमें कहाँ है। जो बाहर कहते हैं 400 कुछ हेक्टेयर है, अंदर कहते हैं 400 कुछ स्क्वायर मीटर है। ये केवल मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि अंदर कोर्ट में कुछ बोलते हैं, बाहर कोर्ट के कुछ और बोलते हैं। मिसेस कौर, एक और सवाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी सपोर्ट में आए। उन्होंने कहा है कि टारगेटेड ह्यूमिलिएशन और हरासमेंट है वो की जा रही है। बिल्कुल, टारगेटेड ह्यूमिलेशन और हैरेसमेंट तो है ही। और देखिए ये सपोर्ट में आए हैं तो कैसी ये डेमोक्रेसी है हमारी। उनको अब टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम पे भी पर्चा करेंगे। कितने खुंदकी हैं कि कोई अपनी आवाज ही नहीं उठा सकता यहाँ पे। कैसा देश है ये? कैसी स्टेट है ये कि कोई बोल ही नहीं सकता? जो बोलेगा उसको अंदर कर देंगे। यही तो किया है ने मजीठिया साहब के साथ। बोलते हैं तो उनको अंदर कर दिया। अब कैप्टन साहब को भी वही कह रहे हैं कि आप उनकी सपोर्ट में बोले हैं तो आपको अंदर करेंगे। आपके भी सब पर्चे हमने इकट्ठे किए हुए हैं। क्या चीज़ बोलते हैं जिसको लेकर उनके ऊपर जो सरकार है वो दबाव डाल रही है? आप कह रहे हैं कि वो आवाज़ को उठाते हैं, किस तरह से आवाज़ उठाते हैं?
सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ मजीठिया साहब बोलते हैं, सबसे ज़्यादा, चाहे इनके गलत कारनामे हों, चाहे इनकी गलत पॉलिसीज़ हों, चाहे इलीगल माइनिंग हो, जो भी हो इलीगल इनके काम, सब मजीठिया साहब इन मुद्दे उठाते हैं। इनको तभी इनसे डर लगता है। जब कोर्ट में इनको पेश करते हैं तो ऐसे माहौल होता है जैसे कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा हो। पुलिस वाले वो केन की लेके खड़े होते हैं कि कोई इनको देख ना ले। मतलब इतना इतना डर उनसे, मैं तो हैरान हूँ कि इतना डर, कोई इतना डरते हैं सरकार उनसे। करीबन 1 महीना देखो जेल के अंदर हो गया है। क्या आपको लगता है शिरोमणि अकाली दल आपके साथ, आपके हस्बैंड के साथ उसी मजबूती के साथ खड़ा है उस लीगल लड़ाई में? क्योंकि 1 महीने का वक्त हो गया, लीगली शिरोमणि अकाली दल आपको उतना ही सपोर्ट कर रहा है? देखिए, लीगल कामों में समय तो लगता है, तो हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है, ज़रूर हम इसमें जीतेंगे। और श्रोमणी अकाली दल की जब तक बात है, हमारे जो वर्कर हैं बड़ी गिनती में हमेशा सपोर्ट में आते हैं, और ये इनकी कोशिश रहती है कि वो मोहाली तक पहुंच ना सकें, तो उनको घर में ही पहले अरेस्ट कर लिया जाता है, और जितने पहुंचते हैं उनको बस में डाल के वहाँ से ले जाते हैं। तो ज़रूर जीत सच की होगी। अच्छा, एक और बात, क्योंकि अगर हम इस पूरी लड़ाई की बात करें, जो लगातार लड़ाई हो रही है, कॉम्प्रोमाइजिंग आप मानते हैं कि ह्यूमन राइट का भी वायलेशन हो रहा है? क्योंकि जेल के अंदर अर्जी डाली गई है कि जो जेल है वो बदला जाए। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जेल में उनके साथ ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है? नहीं, जेल बदलने की बात नहीं की हमने ये कहा है कि वो एक ऑरेंज कैटेगरी के प्रोटेक्टी हैं, क्योंकि ग्रेजुएट हैं, एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं और एमएलए रह चुके हैं, तो ऑरेंज कैटेगरी होती है उनकी, और उसके मुताबिक इनको अलग सेल मिलना चाहिए। और इन्होंने उनके साथ में 2 और कैदियों को डाला हुआ है, जो जिनमें से एक ने काफ़ी मर्डर किए हुए हैं, एक का पॉस्को केस है, तो उनकी सिक्योरिटी इशू से हमको थोड़ी सी घबराहट है।